चुनावी साल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके को राहत दी। इनकम टैक्स की हद में बड़ा बदलाव किया गया। 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स के दायरे से अलग कर दिया गया। मजदूरों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया। किसानों के लिए भी अबूरी बजट में बड़ा ऐलान किया गया। 22 फसलों की MSP में इजाफा किया गया। कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट ऐसे पेश किया गया जैसे इंतखाबी मंशूर पेश किया जा रहा हो। और हरीश रावत से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने। बजट पेश हो चुका है और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। हरीश रावत जी, बजट पेश हो गया है और सबको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। सबसे पहला रिएक्शन क्या है इस बजट को? देखिए, मैं इसको 2014 के जुमलों का एक्सटेंशन मानता हूं। जैसे 15 लाख रुपया हर खाते में आ रहे थे और जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियों की हर साल बारिश हो रही थी, किसानों के अच्छे दिन आ रहे थे, इनकम दुगनी हो रही थी, तो ये उसी का एक्सटेंशन है, जुमलों का एक्सटेंशन है। और इस तरीके से पेश किया गया जैसे संसद का इस्तेमाल भाजपा के घोषणा पत्र को पेश करने के लिए किया जा रहा हूँ। ठीक, अब ये चीज़ें होनी चाहिए थी। हम लोग पहले से मांग करते रहे हैं कि इनकम टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ाइए, किसानों के डायरेक्ट आमदनी की बात, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नागरिक पेंशन दी जानी चाहिए। जो राहुल जी ने कहा है, जो कंसेप्ट उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो एक प्रकार की नागरिक पेंशन है, जहाँ कि हर नागरिक को एक न्यूनतम राशि मिले। और जो ये गरीबी का टैग है भारत में कि 22 करोड़ गरीब आज भी हैं, उससे भारत मुक्त हो सके। मगर ये इंटरिम बजट है, ये वोट ऑन अकाउंट है। ये जब तक नई सरकार नहीं आ जाती है, वो अपना पूर्ण बजट पेश नहीं करती है, उस समय तक के लिए आप सरकारी खर्चों को चलाने के लिए इसको करते हैं। आप कोई पॉलिसी डिसीजन ले ही नहीं सकते, आप टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते, और करते हैं तो ये अनैतिक है और संविधान के खिलाफ है और परंपराओं के भी खिलाफ है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, हर तबके को खुश करने की, हर तबके को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश। जब टैक्स रिबेट की बात की घोषणा की वित्त मंत्री ने, मोदी के नारे लगे हैं संसद में। भाजपा ने ये सब, जिस तरीके से मोदी के नारे विदेशों में भी लगते थे, जहां मोदी जाते थे चुनाव में भी लगते थे, लेकिन अब उसी का एक्सटेंशन इन्होंने संसद में करने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े आए हैं, जिसमें कहा गया है कि सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का फेलियर का आईना दिखा दिया है NSS ने इस सरकार को। जो है उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 2004 में यशवंत सिंह जी ने इसी तरीके का इंडिया साइनिंग का बजट पेश किया था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उस सरकार को, कहा नहीं, तुम अनइथिकल कर रहे हो। आप किसी आने वाली सरकार को, जिसको 5 साल सरकार चलानी है, उसके ऊपर कैसे चीज़ों को थोप सकते हैं? आप जाने वाली सरकार है, आपके दिन कितने रह गए हैं? आपके दिन कितने रह गए हैं? 40 एक दिन भी नहीं है आपके पास जो है, और आप सामान बांध रहे हैं अगले 5 साल का। तो लोग इस खेल को समझेंगे और लोग जानते हैं कि ठीक है, चलो इस झटके में कुछ मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मोदी सरकार के पाप हैं, उन पापों से इस इंटरिम बजट की इस तरीके की घोषणाओं से कोई वो मुक्त हो जाएंगे। क्या चुनावी बजट? ये पूरी तरीके से चुनावी घोषणा पत्र है। ये जो चुनावी घोषणा पत्र है, संसद का इस्तेमाल चुनावी घोषणा पत्र के लिए किया गया। तो साफ तौर पर हरीश रावत जी का कहना कि ये अंतरिम बजट है, लेकिन जिस तरह की घोषणा सरकार ने की है, ये बजट नहीं बल्कि बीजेपी का घोषणा पत्र है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं मोदी सरकार के बजट पर AUDF के चेयरमैन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि लोगों को सिर्फ लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल से खास बातचीत की हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। अपना अबूरी बजट पेश कर दिया है, लेकिन अपोजिशन को ये पसंद नहीं आ रहा। हमारे साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, AIUDF के चेयरपर्सन भी हैं। मौलाना,
आप लोगों को बजट क्यों पसंद नहीं आ रहा? सरकार कह रही है हमने गरीबों का ख्याल रखा, मुतवस्सित तबके का ख्याल रखा। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं, बिल्कुल हम इतना ही कह सकते हैं कि वो सपनों के बेहतरीन सौदागर हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छे जानते हैं, गुजराती आदमी है। पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया की मार्केटिंग की। 5 साल में वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा नजर आए, एज ए प्राइम मिनिस्टर कम नजर आए। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए हर मरतबा, हर बजट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आज लोगों से कहा कि 2 करोड़ जॉब देंगे। कहाँ है 2 करोड़ जॉब? 2 लाख जॉब भी नहीं दिखाया। 15 लाख करके लोगों के अकाउंट में दिखाएंगे, वो कहाँ है? गंगा की सफाई कर देंगे, वो कहाँ है? इस किस्म के बड़े बड़े वादे जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पूरे लोग कहते हैं कि ये बजट जो है लॉलीपॉप है। मैं कहता हूँ लॉलीपॉप भी नहीं है, लॉलीपॉप में तो कुछ तो मजा है। आपकी नज़र में बजट में क्या होना था जो नज़र नहीं आया, जिस पर हिसाब देना था? देखिए, उनको माइनॉरिटी के मामले में हिसाब देना था, उनको 2 करोड़ की बात की थी उसका हिसाब देना था, 15 लाख के बारे में उसका हिसाब देना था, जॉब के बारे में, किसानों के बारे में जो उन्होंने वादा किया था वो हिसाब देना था। और पूरे मुल्क में क्या नाम है, अच्छे दिन आएंगे, हमने कोई अच्छा दिन तो देखा नहीं। सबका विकास, सबका साथ कहीं देखा नहीं। हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में जो प्राइम मिनिस्टर का ग्राम जो योजना है स्पेशल, 2 गांव उन्होंने मेरे यहाँ दिया, एडॉप्ट किया। आज तक एक पत्थर नहीं गिरा, 4 साल गुजर गए। जो मेरे यहाँ ये हाल है, कई पार्लियामेंट के मेंबरों में पार्लियामेंट में उठाया, तो क्यों ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं जहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है? गरीब जो है वो मुसलमान है, और मुसलमान है तो किसान भी है। 75 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इस पे खर्च होगा, तो कम से कम अक़लियतों को, मुसलमानों को फ़ायदा तो होगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रिपोर्ट हमारे पास जो आई है उसमें ये जो है माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए गए मरतबा इनका था मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का 134 करोड़ से कम करके सिर्फ 81 करोड़ कर दिया। अभी हमने इंटरनेट से निकाला, सिर्फ 81 करोड़, 134 करोड़ से निकाले। स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो काम हो रहा था 604 करोड़ से घटाकर 523 कर दिया गया। तो इस किस्म की चीज़ें ये बड़े बड़े लुभाव ने बातें करके, तो अब लोग बैठेंगे। ऐसी बात नहीं है, अब गांव देहातों में भी टेलीविज़न है, घर घर में टेलीविज़न है, लोगों को इसकी शिक्षा मिल रही है। अक़लियतों के लिए क्या पूरे तौर से मायूस कुन है बजट? बिल्कुल मायूस कुन है। क्या दे रहे हैं अक़लियत को? ये कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और जो कुछ भी पास भी हुआ था, जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, वो हायर स्टडीज़ मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर आप निकलवा लेंगे तो 10% भी लड़कों को दिया नहीं गया, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने से। बस। तो ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल। कह सकते हैं कि बहुत मायूसकुन बजट है, और अपोजिशन को खासतौर से ये बजट पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है इसका रद्द-ए-अमल जो है आम लोगों में सामने आता है, और खासतौर से जो इंतखाबी बजट का कहा जा रहा है उस पर क्या नतीजा सामने आता है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने सरकार की तनकीद की है और कहा है कि अबूरी बजट नहीं बल्कि इंतखाबी मंशूर को पेश किया गया। सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी सीनियर लीडर मजीद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, कैसा बजट लगा? चुनावी साल था, किस तरह का लगा? देखिए, इस बजट के पेश होने से पहले हमारा जो अनुमान था वो 100% सही साबित हुआ, क्योंकि ये चुनावी बजट है। इनको पता है कि इनके पास गिने चुने दिन हैं, हफ्ते 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्तों में आचार संहिता लग जाएगी। जो कुछ लेना देना वेना है सब वो बंद हो जाएगी, ख़जाने पे भी चाबी ताला लग जाएगा। तो ऐसी सूरत में बोल दें क्या जाता है। अगर उनको वाकई में किसानों के बारे में हमदर्दी होती, मिडिल क्लास के बारे में हमदर्दी होती, महिलाओं के बारे में हमदर्दी, जो उन्होंने बजट में तमाम तारीफ़ें गिनवाई हैं, तो पिछले बजट में क्यों नहीं किया था उन्होंने? तो छठा बजट पेश किया उन्होंने। लेकिन एक सवाल ये है, क्या देर आयत दुरुस्त आयत है? जिस तरह से किसानों को राहत देने की बात की गई है, 6,000 रुपये साल का जो है वो उनको एक तरह से आमदनी देने की बात की गई है। ये देखिए, जो किसानों को दिया जाता है उसके तो हम हमेशा स्वागत करेंगे, लेकिन ये मजाक के तौर पर है कि भाई आप देने की बात करके आप हट जाएंगे गद्दी से, तो फिर तो कोई और आएगा वो देगा फिर ना। अभी आप जो वादा कर रहे हो, आपको मालूम है कि इसकी तामील करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जनता का फिर से जनादेश चाहिए। तो आपने क्या जनता का जनादेश पा लिया है? ये एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है। एक चीज़ और भी है, हमने देखा कि इस बार फिर बजट की जो स्पीच थी उसमें अक़लियतों का कोई नाम नहीं आया। क्या कुछ फ़ायदा होगा जिस तरह की स्कीमों का ऐलान किया गया? नहीं, उन्होंने अक़लियतों के बारे में तो कभी कोई सोचा तक नहीं, ख्वाब तक नहीं देखा है।
अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई तवक्का नहीं थी, कोई आशा उम्मीद नहीं थी कि अक़लियतों के बारे में कुछ कहेंगे, कि अक़लियतों के सिलसिले में कोई उनको रोज़गार के मौके दिए जाएंगे या अक़लियतों को तालीम के सिलसिले में कुछ रियायत दी जाएगी। नाम ही नहीं लेते वो। अक़लियत उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो है वो उनको वोट देता ही नहीं, तो काहे को उनकी फ़िक्र करें। तो ये उनका मानना है। कुल मिलाकर इस बजट को सिर्फ एक पॉपुलर बजट कहा जाए? बिल्कुल, ये इलेक्शन का बजट है ये, बल्कि ये घोषणा पत्र जो से होता है चुनाव का, उससे मिलता जुलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजीद मेमन साहब का साफ तौर पर कहना है कि पॉपुलर बजट है और एक तरह का इलेक्शन का घोषणा पत्र है, इसके अलावा ये बजट कुछ भी नहीं है। कैमरामैन मोमिन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुरादाबाद के लोगों की इस बजट पर क्या कुछ राय है, आइए आपको दिखाते हैं। मिल लिया, यूरिया ना मिल लिया, तेल पहुंचा दिया, किस भाव तेल पहुंचा दिया, काश्तकार जमीन में घुस दिया इन्होंने। काश्तकार के हक में क्या करेंगे? झूठ कहते रहे, ये कोई करते कुछ ना। काश्तकार तो हो ही मरा फिर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में जो घोषणा किसानों के लिए ली हुई है वो ये कुछ ना करेंगे? ये तो ना करा इन्होंने, ना करेंगे। सब हवा ये तमाम गेहूँ धान मारा गया, गेहूँ मारा गया, किसी को कुछ दिया है? कुछ भी ना। जीएसटी लगा दी, जिस चीज़ पे जीएसटी नहीं लगानी चाहिए थी, तेल पे जो किसानों का भला होता, गरीबों का भला होता, उसमें इन्होंने जीएसटी नहीं लगाई और चीज़ों पे जीएसटी लगा दी। तेल पे हर नहीं लगानी चाहिए थी। गरीबों का जो महंगाई है वो भट्टा चाप बढ़ जाता है, उसका किराया बढ़ जाता है, तो महंगाई हर चीज़ पे किसानों की नहीं होती है। और क्या नाम है, घोषणाएं करी हैं, इससे घोषणाएं जो करी हैं इससे कोई फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही हैं, लाभ कुछ मिला है नहीं किसी किसान को। और क्या है इनका, ये तो परेशान करने वाली सरकार है। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी सरकार तो अभी तक आई नहीं है जैसी ये सरकार आई है। कुछ किसानों के लिए मतलब ऐसा ये वादे करते हैं झूठे, पहले से भी करते चले आए हैं, कोई लाभ किसान को नहीं मिल पाया है। खाद जो मतलब इतनी महंगी कर दी है, मजदूरी इतनी महंगी हो गई, मजदूर तो किसी कदर अपनी गुजर कर रहा है, लेकिन ये है झूठ के झोले लिए फिर रहे हैं। ये तो जो मतलब ऐसा एक कौम परस्ती पे भी आगे हैं और वोट ले रहे हैं, और उसके बाद कोई भी लाभ किसान को नहीं पहुंचा है। जय किसान, जय जवान, जय किसान होना चाहिए, लेकिन बात यह है किसान में कोई भी इस तरीके की लाभ नहीं पहुंचा, न किसान में कोई यूनियन। हर अधिकारी अपनी यूनियन बना लेता है, किसान तो मिट्टी में रला पड़ा। बिल्कुल डाई इतनी महंगी कर दी, यूरिया महंगा कर दिया, डीजल खरीदने जाता है तो पंप वाले अपने मज़ा मार रहे हैं, लेकिन किसान जो अपने धान गेहूँ बेचता अपने पेट की खातिर बचा के बेचारा, फिर फसल जो धान की मर गई, गेहूँ की मर गई पिछले साल, कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाया है जो मेरा किसान को। बुलंदशहर में दबंगों ने एक मौलाना के साथ मारपीट की, यहां तक कि उनकी दाढ़ी नोच डाली, उनके साथ बदसलूकी की गई। मामूली तनाजे पर दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुलजिमों को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश जारी है। इस वारदात के बाद इलाके में कशीदगी भी देखी जा रही है। क्या हुआ आपके साथ में? ये मुझे अचानक मारा मेरे पास आते ही। अच्छा। और मार करनी शुरू कर दी। कौन लोग हैं जिन्होंने आपने मारा? राजू, रवि और संजू। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये लोग? टांडे में रहते हैं। एलआर। अच्छा, कौन से मोहल्ले की बात है? ये वहीं की बात है, टांडे की।